हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन अमाइंस और उसमें टॉपिक प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। अमाइंस की प्रिपरेशन मेथड। पिछले वीडियो तक हमने टोटल 4 रिएक्शन जो है अमाइन की प्रिपरेशन के उसका स्टडी किया है। वो 4 रिएक्शन किस तरह से आपको याद है। पहली रिएक्शन थी फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया से अब हमने जो है पहली रिएक्शन में अल्काइलेशन मेथड का इस्तेमाल कर पहली मेथड में हमने अमाइंस प्रिपेयर किए। वो ही फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइलेशन ऑफ अमाइन अमोनिया। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन जो देखी उसका नाम था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। हमने अमाइंस इस बार नाइट्रो अल्केन RnO2 के रिडक्शन से जो है वो प्रिपेयर की। वो है दूसरी रिएक्शन। और रिएक्शन नंबर 3 जो हमने डिस्कस के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। उस रिएक्शन में भी हमने अमाइंस प्रिपेयर किए, प्राइमरी अमाइंस खास कर। और आखिर की जो 4th नंबर की रिएक्शन है पिछले वीडियो में जो हमने देखी वो थी फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो ये पहला 4th रिएक्शन हो गया हमारे प्रिपरेशन क्या अमाइंस क्या। और आज हम 5th और 6th रिएक्शन, टोटल 6 रिएक्शन है अमाइंस की प्रिपरेशन क्या। उसमें कि अब हम रिएक्शन नंबर 5th और रिएक्शन नंबर 6 इसका स्टडी आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप देखिए रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में रिएक्शन का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखिए पहला वर्ड क्या है हॉफमैन। ये हॉफमैन का मीनिंग है यहाँ पर ये नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगला वर्ड है ब्रोम अमाइड। ब्रोम अमाइड, अब ये जो वर्ड है ये दोनों से बना है। ब्रोम मतलब ब्रोमीन प्लस आगे क्या है अमाइड, मतलब इस रिएक्शन में ब्रोमीन और अमाइड इन दोनों का इस्तेमाल होगा, यूज होगा। किसका? ब्रोमीन और अमाइड का। इसलिए ब्रोमीन और अमाइड इस रिएक्शन में अमाइंस की प्रिपरेशन में यूज हो रहे हैं, इसलिए कंबाइन उसे ब्रोम अमाइड किया कहा गया है। तो हॉफमैन नेम ऑफ साइंटिस्ट, ब्रोम अमाइड, ब्रोमीन प्लस अमाइड। क्यों? तो ब्रोमीन और अमाइड का यूज हो रहा है रिएक्शन में। और अगला वर्ड है डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का मीनिंग यहाँ पर रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन है। तो देखिए किस तरह से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से अमाइंस प्रोड्यूस होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिस रिएक्शन में अमाइड में RCONH2, इस रिएक्शन में लिया जाता है अमाइड RCONH2। इस अमाइड को जो है रिएक्ट किया जाता है या वार्म किया जाता है, वार्म का मीनिंग हीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ। तो हमने लिखा अमाइड प्लस Br2 मतलब ब्रोमीन। और इस रिएक्शन में लिया जाता है एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड AQ मीनिंग एक्वियस, एक्वियस सोल्यूशन दे रहे हैं। KOH का मीनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए इस रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट होंगे, अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस KOH एक्वियस। इसका मीनिंग ऐसा है ब्रोमीन और एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जिस टाइम अमाइड के साथ वार्म किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, किसे? ब्रोमीन और एक्वियस KOH को जिस टाइम अमाइड के साथ वार्म किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, उस रिएक्शन में जो है प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस होंगे। उस रिएक्शन को अपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो इस रिएक्शन को किस तरह से याद रखेंगे? व्हेन अमाइड रिएक्टेड विथ bromine and aqueous potassium hydroxide. When amide reacted with bromine and aqueous potassium hydroxide, reaction gives amine. Reaction produce amine. That reaction called हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो अब आपके समझ में आ जाएगा ब्रोमाइड क्यों कहा गया, ब्रोमीन प्लस अमाइड। ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया अमाइड।
मतलब ब्रोमीन और अमाइड में होने वाली रिएक्शन KOH के प्रेजेंस में, तो वो हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। यहाँ पर रिएक्शन के लिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH जो है लिए जाएंगे। फिर इस रिएक्शन में ये R और NH2 इस कार्बन से सेपरेट होंगे। ये NH2 R से अटैच होगा, यहाँ पे मिल जाएगा R प्लस NH2 RNH2, मीनिंग प्राइमरी अमाइन। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्राइमरी अमाइन। व्हाट इज बाय द रिएक्शन? प्राइमरी अमाइन। क्या करें हमने? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करे, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करे, ये NH2 ग्रुप R को अटैच कर दे तो R प्लस NH2 RNH2 मीनिंग प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन में जब अमाइड लेंगे हम, समझो 2 कार्बन वाला अमाइड, तो 1 कार्बन वाला अमाइड बनेगा। अगर 3 कार्बन वाला अमाइड अगर लिए तो 2 कार्बन वाला अमाइड बनेगा। इसका मीनिंग ऐसा है, इस रिएक्शन में जो भी अमाइन बनता है वो अमाइन में एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, उस अमाइन में एक कार्बन कम होता है अमाइड से। जो अमाइड आपने रिएक्शन में लिए उस अमाइड से बनने वाले अमाइन में एक कार्बन कम होता है। इस तरह से ये रिएक्शन है। अब बाकी जो बचा है वो बाय प्रोडक्ट होगा। तो ये 2 ब्रोमीन एटम है, 4 पोटेशियम एटम है हमारे पास, 2 ब्रोमीन और फिर से 2 पोटेशियम, हो जाएगा टॉइस ऑफ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अब और भी क्या बचा? 4 पोटेशियम एटम्स में से 2 ब्रोमीन के साथ में 2 बचे। ये 2 पोटेशियम एटम और ये कार्बन, ऑक्सीजन और इसमें भी 4 ऑक्सीजन है, मिलाकर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। और भी बाय प्रोडक्ट पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ और भी बाय प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखिए हमारे पास 4 पोटेशियम थे, 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 1 कार्बन था, ये यहाँ पर देखिए। ऑक्सीजन कितने थे? 1, ये 1 और ये 4, 5 ऑक्सीजन थे। अब कितने गए? इसमें गए 3 ऑक्सीजन, 2 बचे, 2 ऑक्सीजन बचे और हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचे हैं। ये 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इट मीनिंग टॉइस ऑफ H2O। तो इस तरह से ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो याद रखिए, व्हेन अमाइड रिएक्टेड विथ और वार्म विथ bromine and aqueous potassium hydroxide, reaction gives primary amine, reaction called Hofmann bromide degradation reaction। बाय प्रोडक्ट भी याद रखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर। ये तो होगी जनरल रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे किस तरह से इस रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन बनते हैं। इस R की जगह पर आपने अगर CH3 लिए, आगे CONH2 एज इट इज रहेगा, बिकॉज अमाइड में CONH2 ये फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो इस अमाइड का नाम आपको पता है, पिछली रिएक्शन में आया था, एसिटामाइड। इसका नाम है कॉमन नेम एसिटामाइड। इसे IUPAC में इथेनामाइड भी कहते हैं। IUPAC इथेनामाइड, कॉमन नेम एसिटामाइड, फॉर्मूला है CH3CONH2। जब इसको इसी पैटर्न में रिएक्ट करेंगे विथ Br2 एंड 4KOH, इसका मीनिंग है जब एसिटामाइड सॉल्यूशन को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वेस सॉल्यूशन के साथ जब हम वार्म करेंगे तो उस रिएक्शन में अमाइन बन जाएगा। तो कौन सा अमाइन बन जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये CH3 इस NH2 को अटैच हो जाएगा, CH3 और NH2, यहाँ मिल रहा है प्रोडक्ट CH3NH2। आपको पता है CH3NH2 ये प्राइमरी अमाइन है, नाम उसका कॉमन नेम मिथिल अमाइन, मिथिल अमाइन। हम उसे IUPAC में मिथेनामाइन भी कहते हैं, बिकॉज एक कार्बन है इसलिए मिथेनामाइन। और बाकी बाय प्रोडक्ट तो सेम ही हो गई जनरल रिएक्शन जैसे। ये 2 ब्रोमीन, इसमें के 2 पोटेशियम, टॉइस ऑफ KBr, फिर से 2 पोटेशियम बचे, ये कार्बन, ऑक्सीजन और इसमें के और भी ऑक्सीजन, तो बन जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। और क्या बचा? टॉइस ऑफ H2O।
ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिथिल अमाइन। तो एसिड अमाइन से बन जाएगा मिथिल अमाइन। तो इस तरह से ये होगी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप याद रखिए, आपको एक एग्जाम्पल बनाना है, आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, होमवर्क कर कर आपको इस रिएक्शन में एक एग्जाम्पल बनाना है। आपको देखना है ये ब्रोमीन और एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या इफेक्ट होगा इस स्ट्रक्चर पर, CH3 CH2CONH2। जिस तरह से एसिटामाइड से मिथिलामाइन बना, उस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 1 2 3 कार्बन, इसका नाम है प्रोपियोनामाइड। प्रोपियोनामाइड कौन सा स्ट्रक्चर लिए? प्रोपियोनामाइड। ये होगा अमाइड। अब इस प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन और KOH का क्या इफेक्ट होगा, कौन सा अमाइन बनेगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो याद रखिए, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच व्हेन ब्रोमीन and aqueous KOH warm with amide reaction use the primary amine reaction called हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आसान सी रिएक्शन है, याद रखिए। ये होगी हमारी रिएक्शन नंबर 5। अब एक ही रिएक्शन बची है अमाइन प्रिपरेशन में, रिएक्शन नंबर 6, और वो हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन नंबर 6। तो अमाइन प्रिपरेशन में हमारी लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड मीनिंग RCN। RCN से अल्किल साइनाइड से बनाना है प्राइमरी अमाइन। तो मगर अल्किल साइनाइड का क्या होगा? रिडक्शन। तो आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में होता है वो हो गया रिडक्शन। इस टाइम किसका रिडक्शन होने वाला है? अल्किल साइनाइड का, RCN का। देखिए इंपॉर्टेंट नोट है रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। मेंडियस MENDIUS मेंडियस रिएक्शन, या ऐसा भी कह सकते हैं मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। तो याद रखिए मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन क्या है? जिस रिएक्शन में अल्किल साइनाइड का रिडक्शन होता है और प्राइमरी अमाइन बनते हैं। अब यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाएगा सोडियम इन इथिल अल्कोहल या LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिस तरह से हमने अमाइड में लिए थे। तो देखिए कौन से रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहते हैं? जिस रिएक्शन में RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN इस तरह से लिखा जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाम अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करना है तो मीनिंग रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा। तो रिडक्शन रिएक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे Na का मीनिंग सोडियम इन C2H5OH, सोडियम इन इथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका फॉर्मूला है इथिल अल्कोहल का। तो सोडियम किस सॉल्वेंट में लिखा जाएगा? इथिल अल्कोहल। तो ये होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, या इसे ऑप्शन है और LiAlH4, आपको नाम पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। जिस तरह से आपने रिएक्शन नंबर 4 अमाइड से अमाइन प्रिपेयर करे थे, उस रिएक्शन में जिस तरह से आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर या सोडियम इन इथिल अल्कोहल, उसी तरह से सेम रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में भी यूज होते हैं। मगर वो जो रिएक्शन है उसमें अमाइड से अमाइन बनते हैं, इस रिएक्शन में अल्किल साइनाइड से अमाइन बनेंगे थ्रू द रिडक्शन। तो देखिए व्हाट इज मेंडियस रिएक्शन व्हेन अल्किल साइनाइड reduced by using when alkyl cyanide, this time हम alkyl cyanide को reduce करते हैं by taking reducing agent sodium in ethyl alcohol or lithium aluminum hydride in ether as a solvent. Here 4 nascent hydrogen added in the reaction. आपको पता है reducing agent ये nascent hydrogen प्रोड्यूस करता है, हर रिड्यूसिंग एजेंट का वही काम है।
तो फिर ये 4 हाइड्रोजन इस रिड्यूसिंग एजेंट से आए रिएक्शन में, ये ऐड हो गई अल्किल साइनाइड। तो आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन और बचे 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब 2 नए बॉन्ड बनाना है तो 2 ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेंगे। इसका मीनिंग ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए और फिर से कार्बन नाइट्रोजन 2 नए बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन को 4 में से 2 हाइड्रोजन दिए, ये R एज इट इज रहेगा। इस कार्बन में 4 में से 2 हाइड्रोजन दिया तो कार्बन हो गया CH2, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो बचा एक ही बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन को फिर से ये 2 हाइड्रोजन तो क्या होगा RCH2NH2, मीनिंग कौन आपको पता है NH2 ग्रुप किसमें रहता है, प्राइमरी अमाइन में। इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन बनते हैं। इतने ही रिएक्शन है तो याद रखिए व्हाट इज मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन व्हेन अल्किल साइनाइड रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम इन इथील अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in ether. The alkyl cyanide undergoes reduction and gives primary amine reaction called Mendeus reduction reaction. तो ये होगी जनरल रिएक्शन। एग्जांपल बनाएंगे, R की जगह पर लेंगे CH3 मिथिल ग्रुप, आगे C ट्रिपल बॉन्ड N एज इट इज रहेगा क्योंकि साइनाइड है, CH3Cn, ये CH3 ग्रुप है, इसका मीनिंग है मिथिल और Cn मीन्स साइनाइड, तो कंप्लीट नेम होगा मिथिल साइनाइड। तो जब मिथिल साइनाइड को रिड्यूस करेंगे सेम रिड्यूसिंग एजेंट से यानी NC2H5OH और LiAlH4 इन द सॉल्वेंट ईथर, फिर से 4 हाइड्रोजन बनेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। आउट ऑफ 4 2 हाइड्रोजन एटम एडेड टू द कार्बन, 2 हाइड्रोजन एडेड टू द नाइट्रोजन। आउट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 2 bond undergoes breaking, only single bond remains. So this CH3 remains as same. That carbons gain the 2 hydrogen, therefore carbon converted to CH2. Here single bond is remain. Nitrogen gives 2 hydrogen, therefore nitrogen converted to NH2. So CH3 CH2 NH2. We know that this is the ethyl amine because of 2 carbon. ethylamine or in IUPAC it is also called ethanamine। तो इस तरह से मिथिल साइनाइड का कन्वर्जन होगा इथिल अमाइन में, मीनिंग इथेनामाइन में। अगर इसी तरह से आपने ये स्ट्रक्चर लिए होती, बेंजीन बेंजीन को C ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये जो होगा फिनिल ग्रुप होगा, बेंजीन का मीनिंग यहाँ पर फिनिल कंसीडर होगा, फिनिल प्लस साइनाइड क्या नाम होगा, फिनिल साइनाइड। कौन सा साइनाइड लिए यहाँ पर फिनिल साइनाइड। फिर से फिनिल साइनाइड को सेम कंडीशन में अगर रिड्यूस करें, इसका मीनिंग इन सोडियम इथिल अल्कोहल और LiAlH4 इन ईथर, तो फिर से उसी तरह से 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए और 4 में से 2 हाइड्रोजन कार्बन को, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, इसमें के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिंगल बॉन्ड बचेगा। क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ये होगी बेंजीन रिंग कंप्लीट। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिले इसलिए CH2, इसमें से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, इसका मीनिंग सिंगल बॉन्ड बचा। हाइड्रोजन ने फिर से 2 हाइड्रोजन लिए NH2। आपको पता है इसका नाम है बेंजील अमाइन, बेंजील BENZYL, बेंजील अमाइन, या IUPAC में आप उसे फिनिल मिथेनामाइन, IUPAC नेम क्या है इसका, फिनिल मिथेनामाइन। ये इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा बेंजील अमाइन या फिनिल मिथेनामाइन। तो इस तरह से ये मेंडियस रिडक्शन किया जाता है। यहाँ पर हमारे अमाइंस की जो प्रिपरेशन मेथड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको इस 6 रिएक्शन जो है, कौन कौन सा 6 रिएक्शन हमने पढ़े, पहली रिएक्शन पढ़े हमने अमाइंस प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। सेकंड रिएक्शन आपने पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। थर्ड रिएक्शन आपने पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम गैब्रिल थैलिबाइड सिंथेसिस।
रिएक्शन नंबर 4 आपने पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड, और आज स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस जो 5th रिएक्शन थी हमारी इससे पहले, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन नंबर 5 थी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और अभी जो रिएक्शन नंबर 6 देखे आपने, लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, या उसे वेंडियस रिडक्शन भी कहा जाता है। तो इन सभी रिएक्शन का आपको चार्ट बनाना है। आप किस तरह से चार्ट बनाते हैं, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखे थे, एक बनाए थे हमने प्रिपरेशन मेथड का, उसी तरह से इसका भी आपको चार्ट बनाकर रखना है, तो रिएक्शन जो है आसानी से आपको याद रहेगी। तो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, इसका मीनिंग अब हम अमाइंस का प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज में 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, आपको पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस का ये वीडियो।